अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियों का मौसम यानी नेकियों का मौसम शुरू हो चुका है और तीन बड़े अहम मौके होते हैं, तीन बड़े अहम चांस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सर्दियों के मौसम में हमें मिलते हैं, जिसमें हम खूब इबादत कर सकते हैं और अपने नामा अमाल को नेकियों से भर सकते हैं। वो तीन मौके मैं आप लोगों को आज बता ही जा रही हूँ। आप यूं समझिए कि ये तीन इबादतें हैं, सर्दियों की बड़ी खास इबादतें हैं। नामा अमाल को नेकियों से भरने की, अल्लाह का कर्ब हासिल करने की और जन्नतुल फिरदौस में बड़ा मकाम, ऊंचा मकाम हासिल करने की। पहली इबादत जो सहाबा इकराम को बहुत पसंद थी, जैसे ही सर्दियां आती थी सहाबा इकराम खुश हो जाते थे, वो इबादत है रातों में अल्लाह के सामने कयाम करना, यानी रातों में नमाज पढ़ना, खूब नमाज पढ़ना। सहाबा इकराम जब सर्दी आती थी तो खुश हो जाते थे और कहते थे कि अब तो अल्लाह के सामने कयाम करने का मौका खूब अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती है। अब हम लोगों की तो नमाज इतनी छोटी होती है कि अगर हम अपनी कजा ही अदा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हद तो ये हो गई है कि मुसलमानों से कि वक्त होते साथे भी अगर उसी के पास वक्त है फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। नमाज नहीं पढ़ने के लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। सबसे पहले तो कहेंगे हमारे कपड़े गंदे हैं, कपड़े ठीक नहीं है, नहाए नहीं है, काम में मसरूफ है, काम बहुत है। नहीं, पहले नमाज का वक्त निकालें और नमाजें अदा करें। हमारी तो फर्ज नमाज ही मुकम्मल नहीं होती तो नफिल नमाज तो बहुत दूर की बात है। सहाबा इकराम जब नमाजें सर्दियों का वक्त आता था, लंबी रातें होती थी, तो उनकी कजा नमाज नहीं होती थी, फिर भी अपनी कजा नमाजें अदा करते थे और नफिल नमाजें भी अदा करते थे। अल्लाह ताला के लिए लंबी रकातें पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते हैं। सहाबा इकराम अपनी नमाजों में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते थे, जैसे सूरह बकर, सूरह यासीन, सूरह कैफ, आला इमरान, ऐसी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते थे और अपनी नमाजें अदा करते थे। इसलिए जब सर्दियों की रातें होती थी तो सहाबा इकराम खुश हो जाते थे कि अब अल्लाह के सामने खूब कयाम करना है, खूब रोना है, खूब कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो रातों की इबादत सर्दियों के मौसम में अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद हैं जो अपना नरम बिस्तर छोड़कर वजू करता है, जबकि उसका दिल नहीं चाहता कि वो वजू करे। सर्दी के मौसम में किसका दिल चाहता है कि वो नरम बिस्तर को छोड़कर उठे, वजू करे, फिर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़े? नहीं चाहता ना। लेकिन अल्लाह को ऐसा बंदा बहुत पसंद है। अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहते हो तो अगर हम और आप तो रातों में पढ़े नमाज, नफिल नफिल ना सही, जो आपकी नमाजें छूट गई, कजाए उमरी पढ़ लें, कजाए नमाज पढ़ लें। आपको जो चाहे आप वो इबादत कर सकते हैं। इतनी लंबी रातें होती हैं, सर्दियों की इबादत बड़ी ही प्यारी इबादत होती है, अल्लाह को बहुत पसंद है। तो प्यारे दोस्तों, इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए सर्दियों की रातें बहुत बेस्ट है। इसे बेस्ट बनाएं, ना कि सोने में गुजारें। हमारा और आपका वक्त तो ऐसा गुजरता है सर्दियों में कि हम रात में भी सोते रहते हैं और दिन में भी सोते रहते हैं। दिन तो छोटा होता है और रात तो बड़ी लंबी होती है। आप जितनी भी अपनी नमाजें कजा हो चुकी हैं उन्हें मुकम्मल करें और अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं करें और अपनी इस्तगफार को, अपनी गुनाहों को, अपनी तौबा को अल्लाह ताला के आगे रखें और कबूल कराएं। अल्लाह ताला इस नमाजों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जो बंदा अल्लाह के लिए नरम बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से ठंडी रातों में वजू बनाता है और नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अब बारी है दिन की। दिन में हमारे सहाबा इकराम खूब रोजे रखते थे, तो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अपने जो सहाबा इकराम की तरह जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत पसंद करता है। क्यों? सहाबा इकराम तो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए हर इबादत करने के लिए कहते ना कि बिल्कुल तैयार रहते थे और वो वक्त का इंतजार करते थे कि कब हमें वो मौका मिल जाए। लेकिन हम उस वक्त, उन कीमती वक्तों को गुजार देते हैं। उस वक्त को मत गुजारिए। जो निफिल आपके रोजे हैं, जो रोजे कजा हो चुके हैं, जो रोजे आपके छूट चुके हैं, किसी भी परेशानी में, किसी भी तकलीफ से अगर आपके रोजे छूट गए हैं तो उन रोजों को आप सर्दियों में मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि दिन तो इतना छोटा होता है। गर्मियों का दिन इतना बड़ा होता है कि हमारा दिन नहीं गुजरता और सर्दियों का इतना छोटा सा दिन होता है कि एक खाने का वक्त गुजरते दूसरा आता है और दिन मुकम्मल हो जाता है। तो हमें हमारे रोजे मुकम्मल करने हैं। हमारे निफिल रोजे हम जितने भी हमारे छूटे हुए हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं और अल्लाह को ये इबादत बहुत पसंद है। तो आपको इस बात को, मेरी छोटी सी बात है, आप समझें और इस इबादत को मुकम्मल करें। आपका बहुत ही छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में आपके बहुत सारे रोजे मुकम्मल हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्दी के रोजे बहुत आसान होते हैं गर्मी के रोजों के मुकाबले में। तो साहबा इकराम खूब रोजे रखते थे।
اور اپنے روزے مکمل کرتے تھے۔ تیسری عبادت جو ہے اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے وضو کرنا۔ سردیوں کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بارش کی زکوٰۃ، گرمی کے روزے اور ٹھنڈی کا وضو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ٹھنڈی کا وضو کس لیے؟ اتنی ٹھنڈی میں بھی بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کے لیے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے ہر وقت۔ اور جس کو جب نماز کی طلب ہو جاتی ہے نا، جو انسان کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی وقت نہیں رکتا اور وہ ہر وقت اذان کا انتظار میں رہتا ہے کہ اذان ہو جائے اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں یا کھڑی ہو جاؤں۔ تو میں آپ سب سے، میرے پیارے دوستوں، ناظرین، آپ سب سے التجا ہے کہ آپ ان عبادتوں کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادتیں بہت پسند ہے۔ ان عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے انتظار میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اس کے پیارے بندے جو ایسے وقتوں میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میرا یقین کرے، جب آپ ان عبادتوں میں لگیں گے تو آپ کا دل اتنا پرسکون ہوگا اور آپ کو اتنی خوشی ہوگی، آپ اتنے پرسکون زندگی گزاریں گے کہ آپ کسی بھی مسئلے میں ہوں گے، کسی بھی پریشانی میں ہوں گے، آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ توکل رہیں گے، اللہ پر توکل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور چوتھی خاص عبادت ہے کہ سردیوں کے موسم میں کسی غریب کے لیے آپ گرم کپڑوں کا بندوبست کر دیں، گرم کپڑوں کا انتظام کر دیں ان کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ٹھنڈی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ گرم کپڑوں کا انتظام کریں۔ گرمی میں تو انسان ہلکے کپڑے پہن کر یا کھلے میں سو کر بھی دن گزار لے گا، لیکن ٹھنڈی کے لیے تو گرم کپڑے کی ضرورت پڑتی ہی ہے اسے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو کسی غریب انسان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ کسی بھی جگہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں جس کو ضرورت ہے اگر گرم کپڑوں کی، تو آپ انہیں گرم کپڑوں کا انتظام۔ اور کسی ہاسپٹل میں جائیں، خاص کر کے راتوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں اپنے رشتہ داروں کو لے کر آتے ہیں، ان کے پاس ان کے لیے خود سامان نہیں ہوتا، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کچھ سامان نہیں ہوتا، نہ ہی بچھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ ہی اس کو اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ ہی گرم کپڑا کوئی بھی ہوتا ہے جس سے اس کو سکون مل جائے۔ تو میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ آپ جب بھی کبھی ہاسپٹل کے پاس رہتے ہیں یا کبھی آپ نکلیں کسی بھی نیک کام کے لیے، اگر آپ نکلیں تو آپ ہاسپٹل میں ضرور جائیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت ضرور پوری کریں انشاءاللہ تعالی۔ ایسی ویڈیوز اگلی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتی رہوں گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔